तो हम लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ये जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से कि सुप्रीम कोर्ट में उसमें शामिल है। विनीत मौर्य जी हैं कौन? ये रहे विनीत मौर्य जी। इन्होंने ही पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विरासत की कि साकेत एक वक्फ पर है, हिंदू मुसलमान और बुद्धिस्ट। ये अयोध्या में रहते हैं भाई दी, और इनका घर जो है बाबरी मस्जिद वाला उस स्पॉट से मात्र 500 मीटर दूर है। 500 केवल 500, ज्यादा दूर नहीं। बचपन में गेम खेलते थे तो इनके गेम बाबरी मस्जिद में घुस जाती थी, इस तरीके से ये मिल जाता था इनको। बाबा दिल्ली अंदर जाने का चीफ जस्टिस वाले कोर्ट रूम नंबर 1 में, और तब तक जो उनके जो संख्या होती है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, तो विनीत जी को नहीं मिल पाया अंदर जाने का। तो मैं अंदर था कोर्ट के, तो जब हमारी टर्न आई, हमारी बात की टर्न आई, चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कहा कि अब तो मंदिर बन गया है, अब क्या करोगे इसका? मतलब बच्चों वाली बात, छोटे छोटे हम लोग जो थे ना, तो माँ बाप ऐसी लॉलीपॉप के लिए ना कोई और बच्चा आ जाए बोलते हैं बांट लो, कुछ भी कर लो, इस तरीके से। अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जा सकती है इस पे निर्णय। जो अवशेष हैं वो बहुत अवशेष हैं, और निवेदन यही कि आप लोग कोशिश करिए कि इसको फिर से और हिंदुओं को आस्था के आधार पर कहा कि इनकी राम मंदिर बनाने पर आस्था है और ये वहां पर राम मंदिर बनाएंगे। जब अयोध्या का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया था तो सारे लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने आंदोलन चालू किया था। सुमित रत्न बौद्ध भिक्षु के बारे में भी देखिए, ये अयोध्या यानी साकेत कुछ ऐसा मामला रहा है कि हमें अपने ही देश में जो कि हम यहाँ मूल निवासी हैं, ये कोशिश की जा रही है कि ये लोग कुछ नहीं हैं। जो लोग यूरेशिया से आए हैं, और आज भी वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध किया जा सकता है कि जो लोग यूरेशिया से आए हैं उनके शरीर में R1A1 DNA है, R1A1 DNA पाया जाता है, मूल निवासियों के शरीर में नहीं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। बुद्धिज्म यहाँ पर 2500 साल से हम लोग बुद्धिस्ट रहे हैं। बीच में जाए कैसे क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो हम लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ये जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है, और पॉलिटिकल पावर्स तो है, ये मनवादी लोग तो हैं ही हैं, और इनके जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार तो है ही है। तो हमने ये विचार किया कि इस मामले को यहाँ उपस्थित जो बुद्धिजीवी गण हैं उनके सामने रखा जाए। विनीत मौर्य जी इस हॉल में मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आ जाएं, मेरे पास में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये विनीत मौर्य जी हैं कौन? ये रहे विनीत मौर्य जी। इन्होंने ही पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विरासत की कि साकेत एक वक्फ पर है। और वो पिटीशन एडमिट हो गई थी, तो उस तरीके से 3 मेन पार्टी हो गई, हिंदू, मुसलमान और बुद्धिस्ट। मैं विनीत जी के साथ इस मामले में जुड़ा रहा हूँ, तन से, मन से, धन से विनीत जी के साथ मैं काम करता रहा हूँ। और जब 40 दिन की प्रोसीडिंग्स हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, आखिरी के 3 दिन हम दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उस दिन 39वें दिन, 39th डे, यानी कि एक दिन 40वें से एक दिन ठीक पहले ये कहा गया जजों ने कि हम बुद्धिस्ट मामले को अलग करते हैं, डिटैच करते हैं, जो कि लीगल टर्म्स में, मैं तो वकील नहीं हूँ, वकील गण यहाँ पर मौजूद हैं, तो डिटैच शब्द यूज किया था कि हम डिटैच करते हैं, हम बुद्धिस्ट को बाद में सुन लेंगे, पहले हिंदू मुसलमान को सुन लेंगे। तो जो हम लोग ने ये समझा कि ठीक है भाई सुन लो, और फैसला देने से पहले हमें सुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और शीघ्र ही फैसला सुना दिया गया। उस दिन मैं बॉम्बे में किसी कार्यक्रम में जा रहा था, एयरपोर्ट पे देखता हूँ कि यह फैसला सुना दिया है। उसके बाद जो है अभी पिछले वर्ष फरवरी में, 2 फरवरी के आसपास, 2 फरवरी पिछले वर्ष फिर आया हम लोगों का मामला, लिस्टिंग हुई इसकी। जब लिस्टिंग हुई तो
मैं इंडिया में था तो विनीत जी ने फ़ोन किया कि ठीक है आप ये अयोध्या में रहते हैं बाय द वे, और इनका घर जो है बाबरी मस्जिद वाला वो स्पॉट से मात्र 500 मीटर दूर है। 500, केवल 500, ज्यादा दूर नहीं। बचपन में गेम खेलते थे तो इनके गेम बाबरी मस्जिद में घुस जाती थी, इस तरीके से ये मिल जाता था इनको, मतलब इतना क्लोजली ये वहां से इनका नाता है। तो कोर्ट ने क्या किया, जब 2 फरवरी पिछले वर्ष 2 फरवरी को हमर विनीत जी यहाँ दिल्ली आए और हम लोग पास के लिए लाइन में लगे। जो लोग सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर जानते हैं वो तो समझते हैं कि वो कई एक क्यू होती है, तो विनीत जी एक क्यू में लगे, मैं दूसरे क्यू में लगा और मुझे पास मिल गया अंदर जाने का चीफ जस्टिस वाले कोर्ट रूम नंबर 1 में। और तब तक जो उनके जो संख्या होती है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, तो विनीत जी को नहीं मिल पाया अंदर जाने का। तो मैं अंदर था कोर्ट के, तो जब हमारी टर्न आई, हमारी बात की जब टर्न आई, तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाय द वे मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हूँ, अपने आप को प्रोफिशिएंट मानता हूँ। मैं समझ सकता हूँ क्या है, मैं लीगलिटी कोई ज़्यादा नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल, लेकिन सिंपल इंग्लिश यस आई अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल। तो उन्होंने ये कहा कि अब तो मंदिर बन गया है, अब क्या करोगे इसका, मतलब बच्चों वाली बात। छोटे छोटे हम लोग जो थे ना, तो माँ बाप ऐसी लॉलीपॉप के लिए ना, कोई और बच्चा आ जाए बोलते हैं बांट लो, कुछ भी कर लो, इस तरीके से हम लोग को बच्चा समझ के अब क्या करोगे। तो ये कहा कि अब बन गया है, 2 काम करो, हम इसको डिसमिस करेंगे या वापस लो, वापस नहीं लोगे तो हम इसको डिसमिस करेंगे। मैं वकील साहब से 2 मीटर पीछे खड़ा था, मैं केवल 2 मीटर पीछे बैठा था। वकील साहब को पूरा ज्ञात है, मेरी से उनसे पहले बातचीत भी हो रही थी कि मैं पीछे बैठा। अब वकील साहब ने ये कह दिया कि ठीक है हम वापस लेंगे मुकदमा, जबकि अगर विनीत जी हॉल में मौजूद नहीं था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था केस को। अगर ये हम दोनों होते तो विनीत जी से पूछना चाहिए था, ये नहीं थे कोर्ट हॉल में तो मुझसे पूछना चाहिए था। अगर वो मेरे तरफ देखते, मुझसे पूछते तो मैं बोलता डिसमिस करो। डिसमिस होता तो ये फायदा होता, हम पूरे विश्व में ये बोल सकते थे कि हमें ये जस्टिस देने से, न्याय देने से वंचित किया गया, जस्टिस डिनाइड। लेकिन आज हम ये नहीं बोल सकते, जब हम मुकदमा वापस ले रहे हैं तो हम तो रणछोड़दास बना दिए गए ना, युद्ध के मैदान से भगा दिए गए। फिर मेरी बात विनीत जी से हुई कि क्या आपसे कभी उस डेट से या उससे पहले, मुकदमे से पहले जब इन्होंने कोर्ट हॉल में कहा कि हम मुकदमा वापस लेंगे, आपसे ये कहा गया था कि हम वापस लेंगे या डिसमिस करेंगे या हम मुकदमा लड़ेंगे? भाई हमारे कंट्रोल में है लड़ना, हमारे कंट्रोल में डिसमिस करना नहीं है, ये कोर्ट के कंट्रोल में है, तुम डिसमिस करो। तो मैं ये चाहूंगा विनीत जी ये कहें कि इनसे मुकदमा वापस लेने की कोई बात नहीं की थी वकील ने, और वकील ने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया, आप बोलिए विनीत जी माइक में, कि आपसे क्या कभी बात हुई थी कि आप मुकदमा वापस लेंगे? सभी लोगों को नमोदाय जय भीम। ये मुकदमा 2 फरवरी 2023 को निर्णय हुआ कि ये जो है मुकदमा वापस ले लीजिए, तो वकील साहब को वापस ले लिया है। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम इसको फिर से दाखिल करेंगे, लेकिन फिर से दाखिल नहीं हो पाया है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये स्थिति अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जा सकती है, इस पे निर्णय लेना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि, और जो अवशेष हैं वो बौद्ध अवशेष हैं, और निवेदन यही कि आप लोग कोशिश करिए कि इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाए। कौन वकील थे, नाम बताया जाए? वकील साहब का नाम है श्री KKL गौतम, कौशल कुमार लाल गौतम। ये बता
उसमें डिस्मिस एंड विथड्रॉन लिखा हुआ है कि खाली हम आपको ऑर्डर दे देंगे थोड़ी देर में ही, हमारे मोबाइल में है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस समस्या को दो पार्ट में लेके आया हूँ, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए क्या है? पार्ट ए ये है, उसके बाद में घूम फिर करके हमारे कान में और बहुत सारे और मौजूद लोगों के कान में आए कि रुपया ले लिया गया है 20 करोड़ या ऐसे ही कुछ, और इसलिए मुकदमा वापस इनके ऊपर अक्विजिशन है, उंगली उठ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं तो इनके साथ काम करता हूं तो मैं ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो यार यहाँ पे ये मौजूद ना होते। तो इस तरह की चीजें आई हैं और इन्होंने अभी आप लोगों के समक्ष बोल दिया है कि इन्होंने कोई कंसेंट नहीं दिया है। विदाउट कंसेंट द पिटीशन हैज बीन विथड्रॉन, बिना इनकी मर्जी के मुकदमा वापस ले लिया गया। तो ये पार्ट ए है। पार्ट बी क्या है? आगे इसको क्या करना है? ये मुकदमा अकेले इनका या मेरा इंडिविजुअल किसी का नहीं है, ये हमारे समाज का मुकदमा है। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? आप लोग अब डिसाइड कीजिए कि आगे इसको कैसे लिया जाए। सम्मानीय बुद्धिजीवी वर्ग ध्यान देंगे। 5 एकड़ जमीन दे दी और हिंदुओं को आस्था के आधार पर कहा कि इनकी राम मंदिर बनाने पर आस्था है और ये वहां पर राम मंदिर बनाएंगे। तो उसका आपने डिसीजन बिना साक्ष्य प्रमाण के आपने डिसीजन दे दिया। ये मुझे पूरे देश के लोगों ने कहा था, वो यहाँ नहीं है। यही बात को लेकर कोरोना काल में जब अयोध्या का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया था तो सारे लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने आंदोलन चालू किया था। सुमित रत्न बौद्ध भिक्षु के बारे में भी जानते हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश से, वहां से फैजाबाद से आंदोलन चालू किया। सारे लोगों में आक्रोश था। हमारे राज रत्न अम्बेडकर ने तो कहा इंटरनेशनल कोर्ट में तक केस ले गया, ऐसा बताते हैं। डिसीजन कुछ नहीं, कोई उसका हल नहीं निकला है। इसके लिए मैंने पहले कहा था कि मनवादी ताकतें हमारे बौद्ध विरासतों पर डाका डाल रही है, कब्जा कर रही है और बौद्ध धर्म को बिल्कुल समूल नष्ट करने का षड्यंत्र किया है। अगर आप बुद्धिस्ट है, आप अम्बेडकरवादी है, तो अपनी विरासत के लिए, अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान के लिए आपको लड़ना चाहिए। और क्या सच है, क्या गलत है, विनीत मोरे जी के साथ जाकर उस वकील के आंख में आंख डालकर बात करना चाहिए। आखिर उसने ये मुकदमा, उसका व्यक्तिगत नेता, उसने क्यों वापस लिया और क्या उसको पुनः सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहिए? मंदिर बन गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने तो सारे लोगों को कैद किया, कोरोना काल में तुमने वो लॉकडाउन लगाया और उसके बाद लोगों को अंदर करके तुमने चुपचाप, लोगों के डर के कारण तुमने वहाँ समतलीकरण किया और मंदिर का निर्माण, उसका उद्घाटन भी कर दिया। निर्माण मंदिर का काम ही पूरा नहीं हुआ, कितने क्यों जल्दी थी उद्घाटन की? तो ये बहुत बड़ी साजिश है, ये हमारे अस्मिता का सवाल है। हम बुद्धिस्ट यदि है तो हमें अपने बौद्ध धर्म की, अपने विरासत की रक्षा करना चाहिए।